नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज स्टोरी वन में आप सबको। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी आपको बता दें, जहां श्रीगंगानगर जिले से बड़ी खबर है और दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें, जहां ग्राम पंचायत चौवन एलएनपी में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है। आपको बता दें, जहां यह हादसा 63 एलएनपी सोसाइटी के सामने स्थित एक खेत में हुआ है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आपको बता दें, मृतक की पहचान जो है चौवन एलएनपी निवासी के तौर पर हुई है, जो पंचायत घर में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। वहीं बता दें आपको, खेत में अचानक करंट की चपेट में आने की वजह से व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। घटना की सूचना मिलते ही आपको बता दें, पुलिस और विद्युत विभाग तुरंत उनको सूचित किया गया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है विनोद सौखल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद से जाएंगे इस पूरी घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है अभी तक। तो हम चाहेंगे विनोद से एक बार हमें कनेक्ट कराएं। और विनोद, हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जानकारी, जिस तरीके से ये घटना हुई है, किस परिस्थितियों में हुई है, क्या क्या हुआ, इस पूरे मामले की जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाएं। जी बताना चाहूंगा कि ये श्री गंगानगर जिले के चौपन एलएनपी गांव का मामला है, जहां 63 एलएनपी में सोसाइटी के सामने एक खेत में जो 11,000 वोल्टेज की जो तार थी वो टूटकर किसान के ऊपर गिर गई, जिसकी किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो ये किसान था, ये जो अपने खेत में जा रहा था सुबह सुबह, तो वहां जाने के बाद जो 11,000 वोल्टेज की जो तार थी वो टूटकर किसान के ऊपर गिर गई और मौके पे ही किसान की मौत हो गई। अभी सूचना दी गई है, पुलिस भी मौके पे पहुंच चुकी है और विद्युत विभाग के आला अधिकारी भी मौके पे पहुंच चुके हैं। और वहां पहुंचने के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है विद्युत विभाग के खिलाफ। ये बताया जा रहा है कि जो विद्युत विभाग की जो लापरवाही है, इसके कारण यह हादसा हो रहा है। जो वहां तारे थी जो 11,000 वोल्टेज की, वो जो खेत से गुजर रही थी, तो वहां काफी बार लोगों ने को अवगत करवाया था कि ये जो तारे हैं ये फ्यूज है और जो नीचे गिरने की आशंका है, लेकिन विद्युत विभाग ने मौके पर जो उनको नहीं संभाला, जिसकी वजह से आगे से ये बड़ा हादसा पेश आया है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से पूरी अभी तक घटनाक्रम की जानकारी दी, श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी, मृतक की बात करूं तो जिस पंचायत घर में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे वो, और जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले भी कोई शिकायतें ऐसी सामने आ चुकी हैं? ऐसी कोई घटना पहले भी हो चुकी थी या पहली घटना है, कोई शिकायत या कुछ? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि विद्युत विभाग को बार बार अवगत करवाया गया था कि ये जो खेतों के अंदर से होकर जो 11,000 वोल्टेज की जो लाइन गुजर रही है, वो जो तारें थी वो काफी ढीली है और नीचे की ओर थी, जिसको लेकर काफी बार विद्युत विभाग को अवगत भी करवाया गया था। लेकिन विद्युत विभाग ने समय रहते उस पर किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, यानी कि उनको नहीं संभाला गया, जिसकी वजह से आज ये एक हादसा पेश आया है। हादसा पेश आने के बाद पूरे ग्राम पंचायत में दुख की लहर है और ग्रामीण आक्रोशित है और विद्युत विभाग के जो ऑफिस है वहां पे प्रदर्शन करने के लिए ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं। जी आगे आपसे जानना चाहूंगी विनोद मैं कि इस पूरे जानकारी में कि जैसे कि ये घटना हुई है, अब मैं जानना चाहूंगी विद्युत विभाग की अगर मैं बात करूं या संभागीय जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे कोई बातचीत में कुछ सामने आया है? अब किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे और पहले क्यों नहीं उठाए गए? शिकायतें मिली थी जैसे कि आपने 2 बार बताया, पर शिकायतें मिलने के बाद कदम नहीं उठाए गए। फिलहाल इस पूरे मामले में अब किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, अभी जो पुलिस और विद्युत विभाग के आला अधिकारी है वो मौके पे है, ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरे भी क्षेत्र के अंदर जो भी विद्युत विभाग के जो लापरवाही अधिकारी है उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। और जो पूरे क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में जितने भी विद्युत विभाग के जो पोल लगे हुए हैं, जिनको संभाला जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन अभी एक बार पूरे मामले को शांत करने में प्रशासन जुटा हुआ है। जी शांत करने का क्या मतलब समझू मैं? जी बिल्कुल, जो ग्रामीण है, वो जो किसान है जिसकी मौत हुई है, उसकी बॉडी को लेकर ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और वहां बैठे हैं। जो विद्युत विभाग है उनके प्रति आक्रोश है, जिसको लेकर मेरा सवाल विनोद ये था, शांत करने का मतलब होता है कमियों को छुपाना। क्या कमी छुपाई जा रही है विभागीय प्रशासन द्वारा या इस पूरे मामले में अब आगे सतर्कता बढ़ती जाएगी? मेरा सवाल आपसे ये था। जी बिल्कुल, जो अब विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो हमारे लापरवाह अधिकारी हैं उनको नोटिस दिया जाएगा, उनसे विद्युत विभाग की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जो जैसे तैसे ये जो डेड बॉडी को लेकर जो ग्रामीण है वो बैठे हैं, वो उनको लेकर वो ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि जैसे भी हो एक बार जो अपना दाह संस्कार है जो भी है वो किया जाए। लेकिन जो अधिकारी है जिनकी लापरवाही सामने आई है उन पे तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, एक आखिरी छोटा सा सवाल बस मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी की खबर में। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, परिवार को किसी तरीके की कोई आर्थिक सहायता, कोई मुआवजा दिलाने की बात, क्योंकि विभाग के द्वारा ये लापरवाही सामने आई है।
जी बिल्कुल, अभी तक किसी भी प्रकार की जो प्रशासन है उनकी तरफ से नहीं बताया गया है कि जो जो जी जी, जो मैं लोग हैं जिनकी मुआवजे की मौत बात। हुई है उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी या नहीं, इसके लिए अभी तक किसी भी प्रकार का प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विनोद सौखल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस पूरे मामले में जो भी कुछ अपडेट होगा हम तक पहुँचाइएगा। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता विनोद सौखल हमारे साथ थे। आपने देखा श्रीगंगानगर से खबर। देखिए, आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं, पर कह सकते हैं विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। जी हाँ, और जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, हैरत की बात होती है कि इस तरह के मामलों को दबाने की कोशिश की जाती है। दबाने के लिए क्या होता है, आर्थिक सहायता की बात करते हैं विभाग के लोग और मुआवजे की मांग करते हैं। फिलहाल इस खबर की अगर मैं बात करूं, परिवार का एक बेटा चला गया, पर अभी तक आर्थिक सहायता की भी परिवार के लिए कोई बात नहीं हुई है। श्रीगंगानगर जिले से खबर देख रहे थे आप। जी हाँ, जहां आपको एक बार फिर से बताते थे, ग्राम पंचायत चौवन एलएनपी में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पहले भी इस तरीके के हादसे हो चुके हैं, सूचना मिल गई है, पर फिर से मैं वही कहूंगी कि विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंगे। फिलहाल की बड़ी खबर भी इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। जय हिंद।